योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। परमऋषिभ्यो नमः। यौगिक चिकित्सा में षटकर्म आसन के उपरांत मुद्राओं का महत्व है। महामुद्रा से यौन रोग, कुष्ठ, अजीर्ण, भगंदर और वायु रोग ठीक होते हैं। खेचरी मुद्रा से व्याधि, भूख, बुढ़ापा तथा मृत्यु भय नष्ट होता है। विपरीत करणी मुद्रा से यौवन बना रहता है। पाशनी मुद्रा से बल की पुष्टि होती है। तड़ागी व भुजंगी मुद्रा से अजीर्णता का नाश होता है। अश्विनी मुद्रा से गुप्त रोग नष्ट होते हैं। नभो मुद्रा, मंडूकी मुद्रा तथा शक्तिचालिनी मुद्रा से सभी रोग ठीक होते हैं। काकी मुद्रा से अम्ल पित्त दूर होता है। योग मुद्रा से यकृत संबंधी सभी रोग ठीक होते हैं। जठराग्नि बढ़ती है तथा नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। इसी प्रकार तत्व मुद्राओं से भी रोगों को दूर करने में मदद मिलती है। बंध का अर्थ है बांधना, ताला लगाना। प्राणायाम के साथ बंधों का प्रयोग करने से उनका प्रभाव बढ़ जाता है। बंधों से ग्रंथियां शक्तिशाली होती हैं और रक्त का संचार ठीक होता है। उचित मात्रा में रक्त सब जगह पहुंचता है। साथ ही मन व प्राण पर नियंत्रण रहता है। जालंधर बंध से यौवन जवानी स्थिर रहती है। गले के रोग ठीक होते हैं। इससे थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियां सक्रिय रहती हैं। उड्डीयान बंध से आंतें, गुर्दे तथा लीवर के रोग ठीक होते हैं। पैनक्रियास, क्लोम, यकृत, एड्रीनल, प्लीहा आदि ग्रंथियां प्रभावित होती हैं। मूल बंध से बवासीर, पौरुष ग्रंथि के दोष, खुजली, अजीर्ण, अनिद्रा, बुढ़ापा, दुर्बलता आदि रोग दूर होते हैं। काम शक्ति व मन पर नियंत्रण रहता है। शरीर हल्का बनता है। अपान वायु व प्राणवायु के मिलने से शारीरिक व आध्यात्मिक लाभ होता है। प्राणायाम शरीर का आधार प्राण है। प्राण की कमी से भी रोग उत्पन्न होते हैं। हमारे फेफड़े एक ही मिनट में सारे शरीर का रक्त शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार पूरे 24 घंटों में लगभग 8 टन रक्त शुद्ध करते हैं। यदि प्राणायाम करते रहें तो भली प्रकार रक्त शुद्ध हो पाएगा। शरीर में व्याप्त प्राणों और उपप्राणों में संतुलन बना रहेगा। मन शांत होगा, शरीर शिथिल होगा। सभी संस्थान सक्रिय रहेंगे और सदा स्वस्थ रहेंगे। नाड़ी शोधन, भस्त्रिका, शीतली
शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, उज्जाई, मूर्छा आदि प्राणायाम अधिक लाभकारी हैं। आहार सुधार। यौगिक पद्धति में आहार परिवर्तन, आहार नियंत्रण पर बड़ा विशेष बल दिया जाता है। सात्विक आहार वह है जो पूर्णत्व, ताजगी, क्षारता, अल्पता आदि को महत्व दे, सुपाच्य और सादा हो, रोगी के अनुकूल हो तथा रोगी की स्थिति के अनुसार चयन किया गया हो। मुख्यतः उबली हुई सब्जियां, सब्जियों का सूप, सलाद, फलों का सेवन, तली भुनी व गरिष्ठ चीज़ें, मिठाई, मांस आदि का त्याग करना, थोड़ी भूख रखकर खाना, चबा करके खाना, 2 समय खाना, शांत व प्रसन्न मन से खाना, भूख लगने पर खाना इत्यादि नियमों का पालन करने से रोग पर विजय पाई जा सकती है। यम नियम का पालन रोगों को समाप्त करने के लिए, रोगों की जड़ मन को ठीक करना है। ये अमूल्य सिद्धांत हमारे इंद्रियों को संयत, मन को पवित्र और शरीर को शुद्ध रखने में सहायक होते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। इनसे रोगों को ठीक करने में मदद मिलती है। यम नियम। यम समाज में रहने के लिए आचार संहिता के रूप में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। पहला यम है अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह, पांचवा ब्रह्मचर्य। नियम भी 5 हैं। पहला शौच अर्थात तन, मन व वातावरण की आंतरिक बाहर की सफाई, शुद्धिकरण। दूसरा संतोष, तीसरा तप अर्थात द्वंद्वों से मुक्ति, भूख प्यास, सुख दुख, सर्दी गर्मी, राग द्वेष आदि को सहन करने की शक्ति। चौथा स्वाध्याय, अपनी प्रकृति, अपना शरीर, अपना मन, सद्ग्रंथ आदि का अध्ययन स्वाध्याय कहलाता है। पांचवा ईश्वर प्रणिधान अर्थात प्रत्येक कार्य का ईश्वर के प्रति समर्पण। इस प्रकार यम नियमों के पालन से भी रोगों को हम दूर करते हैं। ध्यान रोगों के शमन का अद्भुत साधन है, क्योंकि ध्यान से मन निर्विचार, राग द्वेष रहित, आनंद से भरपूर, उलझनों व तनाव से रहित होता है। मन में प्रसन्नता व हल्कापन अनुभव होता है। ध्यान के समय हमारा तन मन ढीला होता है, चेतना धरा के वातावरण से ऊपर होती है। समाधि से तो कायाकल्प तक हो जाता है। ध्यान रोगों को दूर करने की अचूक विधि है। आरोग्यता का ध्यान भी उपयोगी सिद्ध हुआ है। संकल्प शक्ति, रोग के समय रोगी का मनोबल गिर जाता है। योग इस मनोबल को बढ़ाता है। वह आंतरिक रोग निवारक शक्ति को विकसित करके रोग को दूर भगाता है। स्वयं सूचना, शुभ चिंतन, एकाग्रता, त्राटक, ध्यान आदि से इस शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। स्वास्थ्य संबंधी विचारों को बार बार आत्मनिष्ठा के साथ दोहराने से
रोग अंतर मन से निकल जाते हैं। बीमारी के क्षणों में एकाग्र होकर मन की आँखों से स्थान विशेष पर शक्ति प्रेषण करने से, स्पंदन प्रसारित करने से रोगों का शमन होता है। इसी इच्छा शक्ति से सफ़ेद बाल, काले चश्मे का नंबर कम तथा मोटापा कम होने के भी उदाहरण मिलते हैं। अर्थात अन्य रोगों में भी लाभ होता है। उपवास स्वास्थ्य की सुरक्षा और शरीर शुद्धि के द्वारा रोगों को नष्ट करने वाला एक महत्वपूर्ण एवं सरल साधन है। उपवास से पाचन तंत्र को आराम मिलता है, मल के निष्कासन का काम वेगवान बनता है, लीवर का कार्य अच्छा होता है, रोग की प्रतिरोधक शक्ति में वृद्धि होती है, मानसिक शक्ति का विकास होता है, शरीर के अतिरिक्त वजन में कमी होती है, रोग स्वतः ठीक हो जाते हैं। अतः उपवास एक स्वाभाविक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसी प्रकार यौगिक मालिश करने से नस नाड़ियाँ स्वस्थ होती हैं, रक्त का संचार ठीक होता है, मांसपेशियाँ लचीली बन जाती हैं, शरीर स्फूर्तिवान एवं दीर्घायु होता है, शरीर को सीधे चिकनाई मिलती है, ग्रंथियां भी सक्रिय होने लगती हैं, पाचन तंत्र ठीक होते हैं और थकान मिटती है। सूर्य स्नान। यौगिक चिकित्सा में सूर्य किरणों के द्वारा स्नान को महत्व दिया गया है। ये किरणें आरोग्यवर्धनी मानी जाती हैं। इससे पीलापन, शरीर में लौह की कमी, नसों में दुर्बलता, थकान एवं मांसपेशियों की कमजोरी दूर होती है, पुरानी बीमारी भी दूर होती है। इस प्रकार यौगिक चिकित्सा में षटकर्म, आसन, मुद्राएं, बंध, प्राणायाम, आहार सुधार, यम नियम का पालन, ध्यान, संकल्प शक्ति, उपवास, यौगिक मालिश और सूर्य स्नान, इन सभी कर्मों का बहुत प्रभाव होता है। रोग और उनके कारण। रोगों का मूल कारण है शरीर में विकार इकट्ठे होना, खाए हुए पदार्थ पच जाने पर रस और खून बनकर शरीर का भाग बनते हैं और बचा हुआ भाग शौच व पेशाब से बाहर निकल जाता है। परंतु कई बार हम ऐसे पदार्थ खाते हैं जो पूरी तरह से शरीर में भी नहीं लगते और शरीर से बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। इसीलिए अनेक रोग खाने पीने की गड़बड़ी से उत्पन्न होते हैं। शरीर में ये विकार क्यों इकट्ठे होते हैं? शरीर में उत्पन्न होने वाले रोगों के मूल में आंतरिक और बाहरी कारण हैं। पहला है आहार संबंधी अनियमितता। रोग का यही सबसे प्रमुख कारण है। शरीर में विकारों को संचित करने का सबसे अधिक प्रभाव गलत खान पान का होता है। हम जो कुछ भी खाते हैं वैसा ही हमारे शरीर का निर्माण होता है। भोजन संबंधी प्रमुख अनियमितताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, स्वाद के लालच में ठूस ठूस कर खाना
अर्थात अति भोजन, अधिक खाना। नंबर 2, बिना भूख लगे खाना। नंबर 3, एक भोजन के हजम हुए बिना दूसरा भोजन करना। नंबर 4, पौष्टिक व संतुलित आहार की कमी, कुपोषण। नंबर 5, गरिष्ठ और अधिक तला भुना हुआ भोजन करना। नंबर 6, उत्तेजक और नशीले पदार्थों का सेवन करना। नंबर 7, मिलावटी और पाचन की दृष्टि से बेमेल भोजन करना। नंबर 8, भोजन के साथ अधिक पानी का सेवन करना। नंबर 9, चबा चबा कर न खाना। नंबर 10, अशांत मन और जल्दबाजी में भोजन करना। नंबर 11, बार बार दस्तावर दवाई लेना। नंबर 12, रात को देर से भोजन करना या खाते ही सो जाना। नंबर 13, खाने के तुरंत बाद परिश्रम करना या चलना। नंबर 14, सारा दिन कुछ न कुछ खाते रहना, भोजन नसीब न होना। नंबर 15, परहेज न करना। इन कारणों से शरीर के अंदर विकार इकट्ठा होता है। लगातार ऐसा करने से भोजन नहीं पचता है, मल बाहर नहीं निकलता है, मल अंदर जमता रहता है, अन्य द्रव्य भी जमते रहते हैं और सभी संस्थान शिथिल ढीले हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। दूसरा है पर्याप्त शुद्ध वायु की कमी। सीलन भरे, गंदे और धुआं गर्द भरे वातावरण में रहने के कारण ऑक्सीजन कम मिलती है, जिसका परिणाम ये होता है कि रक्त